हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट एजेंसी की फुली रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपका जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है वो कैसे होता है, कम्युनिकेशन असेसमेंट क्या होता है, कैसे आपको क्लस्टर यहाँ पे चूज करना होते हैं। तो इस फुल सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है 2025 वाला, उसका क्या अपडेटेड पैटर्न इस बार कॉग्निजेंट ने रखा है, सब कुछ हम ए टू जेड यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एंड तक वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो कॉग्निजेंट की हायरिंग अपॉर्चुनिटी है ना, जो आपकी कॉग्निजेंट एजेंसी है, तो कॉग्निजेंट एजेंसी जो होता है वो आपका टीसीएस एनक्यूटी जैसा ही होता है। जिसमें क्या होता है, टीसीएस के जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं, जैसे टीसीएस निंजा है, टीसीएस डिजिटल है, प्राइम है। ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या होता है, एक तो आपका एजेंसी का बेसिक लेवल का होता है, उसके बाद आपका एक जेंसी प्रो होता है और जेंसी नेक्स्ट होता है, जो आपका डिफरेंट डिफरेंट पैकेज के लिए होता है। अगर आप जेंसी के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको 4 लाख मिलता है एज प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी। अगर आप जेंसी प्रो के लिए सिलेक्ट होते हैं तो प्रोग्रामर एनालिस्ट की आपको पोजीशन मिलती है और 5.4 आपको पैकेज मिलता है। अगर आप जेंसी नेक्स्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको 6.75 तक का पैकेज मिलता है एज प्रोग्रामर एनालिस्ट। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया कि यहाँ पे जो लेवल्स हैं, और जो लेवल्स आपके जो होते हैं वो आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे यहाँ पे ले सकते हैं। सो अगर आप जेंसी लेना चाहते हैं तो बहुत ही बेसिक लेवल का पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होगा। उसके बाद जो आपका जेंसी प्रो होगा वो आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। जेंसी नेक्स्ट आपका थोड़ा सा टफ इंटरव्यू होता है। सो गाइस, आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, फुल सिलेक्शन प्रोसेस के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कौन सी यहाँ पे हायरिंग के लिए जाते हैं, कौन सी पोजीशन आपको मिलने वाली है। ओके, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस के बारे में। सो क्लियरली यू कैन सी 2025 हायरिंग प्रोसेस में टेंटेटिव टाइमलाइन। सो टाइमलाइंस तो देखो आपको पता लग जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट की मेल रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे एक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने होने के बाद जो आपका सेकंड होता है वो है स्क्रीनिंग। अब जो भी स्टूडेंट लाइक रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग जिनका हो जाता है, जो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है, तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हैं, ओके, अगर आपने स्क्रीन क्लियर कर लिया, मतलब कि आपका रेज्यूमे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो गया, तो आपका राउंड 1 होता है ऑनलाइन, जो कि सब कुछ आपका यहाँ पे वर्चुअल चलने वाला है। ओके, सबसे पहले जो आपका होता है डेट इज ऑनलाइन, और आपका सबसे पहला राउंड होता है कम्युनिकेशन असेसमेंट। अब कम्युनिकेशन असेसमेंट का पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पैटर्न के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बाद में। ओके, पहले हम राउंड्स के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद उसके बाद राउंड 2 आपका होता है एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट। राउंड 2 ये भी आपका वर्चुअल होता है। राउंड 3 आपका होता है इन पर्सन। ये आपका इन पर्सन इंटरव्यू होते हैं 1 to 1। डेट इज जेंसी नेक्स्ट और जेंसी प्रो और जेंसी के इंटरव्यू, डेट इज टेक्निकल इंटरव्यू। ओके, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं देन आपका यहाँ पे ऑफर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट आपको मिल जाता है। और गाइस, सारे राउंड्स आपके एलिमिनेशन राउंड है। अगर आपने राउंड 2 जैसे कि ऑनलाइन असेसमेंट, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट आपने क्लियर कर लिया, देन आपका ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड ऑन हायरिंग कैटेगरी फॉर द इंटरव्यू। सो जो भी जैसे ऑनलाइन असेसमेंट आपका होता है ना, तो ऑनलाइन असेसमेंट देखिए यहाँ पे आपको चीज समझना है। कैसे समझना है मैं आपको बता देता हूँ। राउंड 2 जो आपका होता है ना, वो कैसे प्रोसेस होता है, जैसे एप्टीट्यूड असेसमेंट है और टेक्निकल असेसमेंट है। अब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, लाइक अगर आपने टेक्निकल ज्यादा सॉल्व किया, कोडिंग क्वेश्चन आपने पूरा सॉल्व कर दिया, टेक्निकल एमसीक्यू आपने पूरे सॉल्व कर दिए, ओके, तो जो भी यहाँ पे टेक्निकल असेसमेंट में होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है एप्टीट्यूड का और टेक्निकल असेसमेंट का, वो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। तो guys, अगर आपने यहाँ पे 90% यहाँ पे स्कोर कर लिया है, फिर 90% आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिए सब सब कुछ टेक्निकल असेसमेंट, तो guys, वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू भी आपकी कौन सी पोजीशन के लिए होने वाले हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं जेंसी के लिए, तो आपका बेसिक लेवल का इंटरव्यू होगा। अगर आप जेंसी प्रो के लिए सिलेक्ट होते हैं तो उस लेवल का इंटरव्यू होगा, और जेंसी नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का इंटरव्यू होगा। तो गाइस, वो आपको मेल के थ्रू पता लगेगा कि आपका असेसमेंट किस वाली पोजीशन के लिए, आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो कौन सी पोजीशन के लिए यहाँ पे लाइक शेड्यूल हुआ है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लाइक पॉइंट्स हैं। इट इज मैंडेटरी टू अपीयर फॉर द कम्युनिकेशन असेसमेंट, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट टू बी एलिजिबल फॉर टेक्निकल इंटरव्यू। सो यहाँ पे मैंडेटरी है, अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू देना चाहते हैं तो मैंडेटरी है कि आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट, एप्टीट्यूड असेसमेंट और टेक्निकल असेसमेंट यहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा। Okay, internship will be offered to subset of the selected candidate based on the skills, business demand, performance and provisional certificate like certificate availability. So basically यहाँ पे
स्टार्टिंग में एज अ ट्रेनी आपको डेजिग्नेशन मिल रही होती है, जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं देन आपको फुल टाइम एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट की पोजीशन मिल जाती है जेंसी में। ओके, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या, आफ्टर कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द जेंसी, नेक्स्ट विल बी शेड्यूल फॉर एडवांस टेक्निकल असेसमेंट एंड टेक्निकल इंटरव्यू। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में, जो कि रजिस्ट्रेशन। गाइस रजिस्ट्रेशन अभी तक चल रहे हैं, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कॉग्निजेंट एजेंसी वाली। उसका जो डेडलाइन है डेट इज 7 मार्च, 7 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे देखो, रजिस्ट्रेशन जब भी आप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको चीजें ध्यान रखना है। क्लस्टर 1 स्किल्स, क्लस्टर 2 स्किल्स और क्लस्टर 3 स्किल्स, ये जो चीज है ना कॉग्निजेंट एजेंसी में, इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों रखना है मैं आपको बता देता हूँ। सो कैंडिडेट्स टू चूज एनी टू प्रिफर्ड स्किल्स क्लस्टर, कोई भी एक, लाइक क्लस्टर 1 2 3 में से आपको 2 क्लस्टर यहाँ पे चूज करना होते हैं। कोई भी प्रेफरेंस आपका होता है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं फॉर टेक्निकल असेसमेंट एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी क्लस्टर आप यहाँ पे चूज करते हैं गाइस, जो भी क्लस्टर आप यहाँ पे चूज करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उस क्लस्टर के बेसिस पे आपका असेसमेंट होने वाला है। तो ध्यान से आपको चूज करना है कौन सी स्किल सेट आपके पास है। क्लस्टर वन में जो स्किल्स होती हैं वो है जावा, एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। 85% क्वेश्चंस विल बी ऑन जावा एंड एसक्यूएल। ओके, उसके बाद क्लस्टर 2 में होता है आपका पाइथन, एसक्यूएल एंड क्लाउड फंडामेंटल्स। अगर आपके पास पाइथन या एसक्यूएल क्लाउड फंडामेंटल की नॉलेज है तो आप इस क्लस्टर को चूज कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से गाइस आपको क्लस्टर चूज करना है, क्योंकि क्लस्टर के बेसिस पे ही आपका असेसमेंट गाइस होने वाला है। जो भी क्लस्टर आप चूज करते हैं उसके क्वेश्चन आपको डेफिनेटली असेसमेंट में देखने को मिलेंगे। सो गाइस ऐसा क्लस्टर आपको चूज नहीं करना है जिसमें आपको नहीं पता है। इफ यू नो दैट यू कैन चूज द क्लस्टर। क्लस्टर 3 में क्या होने वाला है, सी शार्प होगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट होगा और SQL होगा। 85% क्वेश्चंस विल बी ऑन सी शार्प एंड SQL। ओके, इसमें बेसिकली आपका प्रोग्रामिंग स्किल होने वाली है और एक आपका डेटाबेस होगा। सो बेसिकली जावा, सी शार्प और पाइथन में से कोई एक दो स्किल्स आपको चूज करना है, वेदर यू नो। Okay, then you can choose. Okay, now talking about the exact assessment pattern or exact assessment like process. So this is the exact process you can see, जो आपका पोस्ट स्क्रीनिंग जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका असेसमेंट किस तरीके से होगा। सो आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो एंड जेंसी ओके ऑफलाइन इंटरव्यूज एंड राउंड 3 ऑफलाइन। ओके, उसके बाद लेटर ऑफ एंटर। दिस इज द एग्जैक्ट सिलेक्शन प्रोसेस जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसी में आपका पूरा सेटअप होने वाला है। अब मैं भाई गाइस यहाँ पे मूव करने वाला हूँ पैटर्न के बारे में। जो आपका राउंड 1 होता है उसका पैटर्न क्या होता है। सो कम्युनिकेशन असेसमेंट का जो पैटर्न होता है, क्लियरली यू कैन सी कम्युनिकेशन असेसमेंट इज अ मैंडेटरी असेसमेंट टू फर्दर मूव योर कैंडिडेट अहेड इन द हायरिंग प्रोसेस। ये आपका मैंडेटरी असेसमेंट होता है, ये आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका फर्दर यहाँ पे मूव लेकिन नहीं कर पाएगा एप्लीकेशन, राइट। सो कम्युनिकेशन असेसमेंट टोटल 58 मिनट का होता है, क्लियरली यू कैन सी। देखो टाइम यहाँ पे दिया गया है 58 मिनट, अप्रोक्स आपका 1 घंटे का ही यहाँ पे टाइम दिया गया है, राइट। इसमें आपके नंबर ऑफ सेक्शंस होने वाले हैं 3। सो 3 सेक्शंस जो हैंगे वो आपका रीडिंग एंड ग्रामर होता है, एंड कंप्रेशन एंड लिसनिंग होता है, और स्पीकिंग। ओके, 3 डिफरेंट सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। रीडिंग एंड ग्रामर के कुछ आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कंप्रेशन एंड लिसनिंग की जो आपका ऑडियो लाइक ऑडियो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको देखने को मिलेंगे, स्पीकिंग। अब गाइस एग्जैक्ट अगर आपको इसके बारे में जानना है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं और लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक स्पीकिंग में क्या होगा, लिसनिंग में क्या होगा, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर रखी है 15 मिनट की। ओके, सो 15 मिनट में मैंने पूरा पूरा डिस्कस किया कि कॉग्निजेंट का जो एग्जैक्ट कम्युनिकेशन असेसमेंट है ना, क्या सिलेबस है और कैसे आपको प्रिपरेशन इसके लिए करना है। आपको वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली यू कैन वॉच द वीडियो, आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कॉग्निजेंट कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में। कैसे आपको बोले कि यहाँ पे क्या चीजें आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ हमने डिस्कस किया A to Z। आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आपका जो एप्टीट्यूड असेसमेंट होने वाला है, एप्टीट्यूड असेसमेंट का क्या पैटर्न होगा उसके बारे में बात करते हैं। सो एप्टीट्यूड असेसमेंट जो आपका होता है डेट इज 80 मिनट। ओके, 80 मिनट का आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा। इसमें आपके नंबर ऑफ सेक्शंस होने वाले हैं दो। दो सेक्शन में एक तो आपके क्वांट के क्वेश्चन होंगे जो मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद सेकंड जो आपका होता है डेट इज एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। ओके, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग जो होता है ना वो आपका यहाँ पे बेसिकली पूरा आपका लॉजिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चंस होते हैं। इसमें वर्बल एबिलिटी
आपका नहीं होता है सेक्शन इंक्लूड। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वर्बल एबिलिटी आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट में वो इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे दो ही सेक्शन आपके होने वाले हैं, इसमें आपके मैथ के क्वेश्चन होने वाले हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट्स है। ओनली वन अटेम्प्ट इज अवेलेबल, देयरफॉर एंश्योर दैट योर सिस्टम इक्विप्ड विद अ वर्किंग वेबकैम एंड एंश्योर दैट इज फुली चार्ज। ओके, एक ही गाइस यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट का गाइस होता है। अगर आप यहाँ पे दोबारा देना चाहते हैं, दोबारा आप यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। द असेसमेंट कैन ओनली बी टेकन थ्रू अ सिप असेसमेंट ब्राउजर एसएबी एंड वी स्ट्रांगली रिकमेंड टू कंप्लीट द सिस्टम चेक। सो बेसिकली असेसमेंट से पहले आपको मेल आएंगे सिस्टम चेक के और सिस्टम कंपेटिबिलिटी के, वो आपको यहाँ पे क्लियरली करना है। जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी सॉफ्टवेयर वो मेंशन करते हैं, वो सब कुछ पहले से आपको डाउनलोड करके रखना है, ताकि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े असेसमेंट के टाइम पे, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट है और बहुत टाइम के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपको कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, सारी चीजें आप पहले से सेटअप करके रखना। नाउ नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ डेट इज टेक्निकल असेसमेंट। और टेक्निकल असेसमेंट के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। जो भी क्लस्टर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चूज करते हैं, उन क्लस्टर की बेसिस पे आपका टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है। टेक क्लस्टर 1 2 3 जो मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किया है। टेक्निकल असेसमेंट डिटेल स्टूडेंट्स चूज एनी टू क्लस्टर। ओके, टेक्निकल असेसमेंट जो क्लस्टर 1 होगा ना, उसमें देखो ड्यूरेशन आपका सेम रहने वाला है 120 मिनट। 120 मिनट आपका यहाँ पे रहने वाला है और 3 सेक्शन सभी क्लस्टर्स में होने वाले हैं। ओके, अगर आप क्लस्टर 1 चूज करते हैं तो उसमें जावा प्रोग्रामिंग होगी, जिसमें आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, शॉर्टिंग, सर्चिंग, स्ट्रिंग, एरेज के क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेरी लाइक डेटाबेस का डेफिनेटली वहाँ पे होने वाला है, जिसमें आपका डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल कमांड्स वगैरह होंगी। उसके बाद ज्वाइंस वगैरह की क्वेरीज हो सकती हैं, क्लॉज होगा, एसक्यूएल फंक्शंस हो सकते हैं, और कोडिंग एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट की आपकी कोडिंग होने वाली है। ओके, सो दिस इज फॉर क्लस्टर 1। अगर आप क्लस्टर 2 चूज करते हैं तो उसमें कोडिंग होने वाली है पाइथन के बेसिस पे, जिसमें आपके डीएसए के क्वेश्चंस होंगे, फंक्शंस होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फाइल हैंडलिंग, लाइब्रेरीज, इसके क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे पाइथन बेस्ड। और क्वेरी आपका एसक्यूएल का सेम रहने वाला है। और क्लाउड फंडामेंटल्स के यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली। ओके, जो आपके एमसीक्यू होने वाले हैं। ओके, इसमें आपकी कोडिंग होगी पाइथन में, इसमें आपकी कोडिंग होने वाली है प्रोग्रामिंग में। और यहाँ पे क्लियरली अगर गाइस आप क्लस्टर 1 चूज करते हैं तो इसमें आपकी कोडिंग डबल बार देखने को मिलेगी। आपको 2 बार कोडिंग करना पड़ेगा। एक तो कोडिंग आपको जावा प्रोग्रामिंग में करना पड़ेगी, एक कोडिंग आपकी यहाँ पे एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट में होने वाली है। ओके, क्लियरली यू कैन सी। सो और क्लस्टर 2 में आपको कोडिंग नहीं मिलेगी, क्लस्टर 2 में आपको एमसीक्यू बेस्ड मिलने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लाउड के क्वेश्चंस होंगे और आपके एमसीक्यू बेस्ड के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, तो गाइस ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप कोडिंग नहीं करना चाहते हैं, कोडिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, 2 बार कोडिंग, तो आप क्लस्टर 1 को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लाउड की नॉलेज है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा। और यहाँ पे क्लस्टर 3 क्या है, टेक्निकल असेसमेंट 120 मिनट का यहाँ पे होने वाला है, इसमें 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, स्ट्रिंग है, एरेज है, एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेरी एंड एसक्यूएल यूजिंग माईएसक्यूएल। ओके, और यहाँ पे कोडिंग, इसमें भी आपको कोडिंग देखने को मिलेगी एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट की। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3 एंड क्लस्टर 1 में यहाँ पे कोडिंग होने वाली है डबल। सो यहाँ पे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में आपके साथ कोडिंग करवाई जाएगी। सो दिस इज एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ द टेक्निकल असेसमेंट। ये आप देख सकते हैं टेक्निकल असेसमेंट। टेक्निकल असेसमेंट आपका यहाँ पे पूरा पैटर्न मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किया है, आपका टेक्निकल असेसमेंट का पैटर्न होने वाला है। सो दिस इज द फुल हायरिंग प्रोसेस ऑफ द कॉग्निजेंट जेंसी। अब मैं बात करता हूँ कि कॉग्निजेंट जेंसी नेक्स्ट एंड जेंसी प्रो आपको कैसे मिलने वाले। सो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा, उसके लिए आपके कमेंट में मेंशन करना पड़ेगा यस, देन आई विल क्रिएट द वीडियो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप किस बेसिस पे जेंसी नेक्स्ट ले सकते हैं, जो आपका हाई पैकेज होता है, जेंसी प्रो ले सकते हैं जो हाई पैकेज होने वाला है। मैं आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दे दूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।